नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल वेदर हरियाणा पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि आने वाले आगामी 4 दिनों में हरियाणा के सभी भागों में कैसा मौसम रहेगा। और अपने सभी भाइयों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करें, अंत तक ज़रूर देखिए दोस्तों, जिससे आपको मौसम के बारे में सटीक जानकारी समझ में आ पाए। बेस आप लोग सभी 2 दिनों तक और इंतज़ार कर लीजिए। 20 तारीख से बारिश का दौर शुरू हो जाएगा और सूखाग्रस्त स्थिति से राहत मिलेगी। 17 जुलाई के दिन उमस भरी गर्मी रहेगी और मौसम साफ रहेगा, बादल आते जाते रहेंगे। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, झज्जर, रोहतक, नारनौल, रेवाड़ी, भिवानी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, जिंद्रावना सहित तमाम भागों में मुख्य रूप से मौसम साफ है। हरियाणा के जो उत्तरवर्ती हिस्से हैं, करनाल से लेकर सोनीपत, पानीपत, रोहतक, अंबाला, कुरुक्षेत्र के भागों में भी मुख्य रूप से मौसम साफ है, कहीं पर भी बारिश के आसार नहीं है। 18 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 18 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 18 जुलाई के दिन देखेंगे कि लो प्रेशर सिस्टम और ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका है और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ पहुंचा है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण नमी वाली हवाएं इसलिए नहीं पहुंच रही हैं क्योंकि ये शुष्क हवाएं उन हवाओं को मैदानी भागों की तरफ नहीं आने दे रही हैं। अगर ये शुष्क हवाएं रुक जाती हैं तो झमाझम बारिश का दौर शुरू हो जाएगा, लेकिन 20 तारीख से तो बारिश की संभावनाएं पूरी हैं। तो 18 जुलाई के दिन करनाल से लेकर सोनीपत, पानीपत, रोहतक, अंबाला, कुरुक्षेत्र, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी के भागों में उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ है। दक्षिणी हरियाणा की तरफ देखेंगे तो दक्षिणी हरियाणा की तरफ लगातार सूखे की चपेट में है भाग। झज्जर, रोहतक, नारनौल, रेवाड़ी, भिवानी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, जिंद्रावना, इन सभी भागों में मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। 18 जुलाई के दिन कहीं पर भी बारिश के आसार नहीं है। 19 जुलाई के मौसम के बारे में मैं बात करूंगा दोस्तों। 19 जुलाई के दिन देखेंगे कि हरियाणा के अधिकांश भाग ऐसे रहेंगे जहां पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं अब पहुंचना शुरू कर रही हैं। तो सीधे तौर पर झमाझम बारिश की इंटेंसिटी जो है वो कई हिस्सों में नज़र आने वाली है। तो करनाल से लेकर सोनीपत, पानीपत, रोहतक, अंबाला, कुरुक्षेत्र के हिस्सों में हल्के बादलों के आवागमन के बीच हल्की बारिश की उम्मीदें हैं। कहीं पर भी तेज बारिश के आसार जो हैं वो नज़र नहीं आने वाले हैं। दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा के बेल्ट में तो मौसम पूरी तरीके से साफ है। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, झज्जर, रोहतक, नारनौल, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, जिंद्रावना, इन तमाम भागों में मुख्य रूप से मौसम साफ है, लेकिन बादल और ज़्यादा सक्रिय होते हुए नज़र आ सकते हैं आप लोगों को 19 जुलाई के दिन। 20 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 20 जुलाई के दिन हरियाणा के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। एक लंबे समय के बाद हरियाणा के भागों में फिर से एक बार झमाझम बारिश का सिलसिला नज़र आ रहा है। तो दक्षिणी हरियाणा की तरफ गरज चमक के साथ तेज़ बारिश होगी। झज्जर, रोहतक, नारनौल, रेवाड़ी, भिवानी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, जिंद्रावना के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज़ बारिश हो सकती है। पश्चिमी हरियाणा तक भी बारिश के आसार रहेंगे। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी के हिस्सों में हल्के बादलों के बीच हल्की बूंदाबांदी की उम्मीद रहेगी, लेकिन सबसे अधिक जो तेज़ बारिश के आसार हैं वो हरियाणा के उत्तरवर्ती भागों में नज़र आएंगे। करनाल से लेकर सोनीपत, पानीपत, रोहतक, अंबाला, कुरुक्षेत्र के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज़ बारिश का दौर दोस्तों 20 जुलाई के दिन देखने को मिल सकता है। 21 जुलाई के मौसम के बारे में मैं बात करूंगा। 21 जुलाई के दिन सबसे पहले मानसूनी सिस्टमों के बारे में बता दूं। पर्वतीय हिस्सों में पश्चिम विक्षोभ और मानसूनी ट्रफ लाइन सक्रिय है और लो प्रेशर सिस्टम उत्तर प्रदेश के भागों में बना हुआ है। तो 21 जुलाई के दिन हरियाणा के एक बड़े एंटायर रीजन में भारी बारिश की उम्मीद है, जैसे कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, जिंद्रावना, झज्जर, रोहतक, नारनौल, रेवाड़ी, भिवानी के हिस्सों में मोटी परत वाले बादलों के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश होगी, लेकिन ये जो बादल हैं वो पश्चिमी हरियाणा तक नहीं पहुंचेंगे। तो हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी के भागों में मुख्य रूप से मौसम साफ है। करनाल से लेकर सोनीपत, पानीपत, रोहतक, अंबाला, कुरुक्षेत्र के भागों में भी बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर 21 जुलाई के दिन देखने को मिलेगा, क्योंकि मानसून यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है और काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है दोस्तों।
अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 21 जुलाई के दिन हरियाणा के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए, सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर है वो हरियाणा के पश्चिमी हिस्सों में रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि बीते काफ़ी दिनों से उमस भरी गर्मी के कारण हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी के हिस्सों में दिन का अधिकतम तापमान है वो लगभग 34 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। दक्षिणी हरियाणा की तरफ झमाझम बारिश हो रही है, तो भिवानी से लेकर झज्जर, रोहतक, नारनौल, रेवाड़ी के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर पूरी तरीके से सामान्य रहेगा। 21 जुलाई के दिन रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो 21 जुलाई के दिन हरियाणा के हिस्सों में रात का जो न्यूनतम टेम्परेचर है वो लगभग 28 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है। 22 जुलाई के मौसम के बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो 22 जुलाई के दिन क्या हो रहा है कि तमाम भागों में झमाझम बारिश की संभावना है। हरियाणा के अधिकांश भागों में जो पहले उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चल रही थी, उन हवाओं पर ब्रेक लगेगी और मानसूनी ब्रेक कंडीशन से राहत मिलेगी। तो पश्चिमी हरियाणा और दक्षिणी हरियाणा के हिस्सों में तो हल्की बारिश हो सकती है। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, झज्जर, रोहतक, नारनौल, रेवाड़ी, भिवानी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, जिंद्रावना के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश हो सकती है। और वहीं जो हरियाणा का उत्तरवर्ती हिस्सा है, करनाल से लेकर सोनीपत, पानीपत, रोहतक, अंबाला, कुरुक्षेत्र, इन तमाम हिस्सों में तो मुख्य रूप से मौसम पूरी तरीके से साफ दिखाई पड़ेगा। और जी बैक टू बैक मौसमी सिस्टम भी बंगाल की खाड़ी में तेज़ी से बनते रहेंगे। अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 22 जुलाई के दिन हरियाणा के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए, सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा वो हरियाणा के लगभग दक्षिणी हिस्से हैं। झज्जर, रोहतक, नारनौल, रेवाड़ी, भिवानी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, जिंद्रावना, यहाँ पर दिन का अधिकतम टेम्परेचर पूरी तरीके से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुँचेगा। पश्चिमी हरियाणा के हिस्सों में हल्की बारिश हो रही है, तो हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी के हिस्सों में दिन का जो अधिकतम टेम्परेचर है वो पूरी तरीके से सामान्य ही बना रहेगा, यानी 29 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पहुंच सकता है। 22 जुलाई के दिन रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करूंगा तो 22 जुलाई के दिन हरियाणा के हिस्सों में रात का जो न्यूनतम टेम्परेचर है वो सामान्य ही देखने को मिलेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और जी दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।